नमस्कार। सदीनामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन कविता पाठ में मैं नताशा पटना बिहार से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ अपनी कुछ कविताएं लेकर। पहली कविता का शीर्षक है इस वक्त में हम सब। इस समय सबका दुख साझा है, सुख किसी गलत पते पर फंसा हुआ शायद। सबकी प्रार्थनाओं में उम्मीद का प्रभात संशय के बादल से ढका हुआ है। इस समय शोर को भेद कर सघन मौन रचता है। यह धरती अपनी प्रामाणिकता में सदियों के बंधन से मुक्त जीवन के दृश्य रचती आ रही। इस वक्त उस दृश्य से आदमी का चेहरा गायब है। इस वक्त हमने अपने चेहरे उतार रखे हैं और आईना देखना ज़रूरी नहीं। यह समय आईना बन सामने खड़ा है। हम कितना तैयार होते रहे अब तक, लेकिन पता चला इन दिनों हमारी कोई तैयारी नहीं थी। हमें रोज़ लौटना था घर, अब लौटने की कोई वजह नहीं। रुके हुए पानी की टीस आज नसों में लहू की जगह बहती है। यह तमाम परिभाषाओं के रद्द होने का समय है। जिन उंगलियों की उंगली थामे, जिन उक्तियों की उंगली थामे बढ़ते रहे अब तक, उन पर रुक कर सोचने का समय है। बेवजह घड़ी चलती रहती है, दिन रात सरकता रहता है। हम इस पहर से उस पहर सदियों में तय करते हैं। यह उनिंदा दिन आंकड़ों के संचयन में लिप्त मृत्यु की आहट को अनसुना करता थककर बैठ जाता है। मेरा दुख खिड़की खोलकर भी क्या होगा। पर्दों की हलचल से नसों में तेज होता रक्त संचार। खोलती हूँ हर शाम फिर भी चिड़िया अपने हिस्से का दाना चुग ले, कटोरी भर पानी पी ले। इन दिनों इसी से होता है वजूद के होने का एहसास। इस काट खाने वाले समय में अपने सुख का हिस्सा हमें छांटना पड़ता है। अगली कविता है दुनिया और हाथ। भाग 1। एक कवि ने कहा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। यह बात दुनिया और हाथ दोनों के लिए अच्छी थी। फिर एक दिन दुनिया की गर्दन हाथों में आ फंसी। कुछ लोगों ने कहा दुनिया के अधिकांश हाथ अपराधों में लिप्त हैं, लेकिन बहुत से लोगों का मानना था कि हाथों का अधिक इस्तेमाल आंसू पोंछने में किया गया, और शायद उससे भी अधिक चूमे गए हैं हाथ। देवताओं ने हमेशा हाथों को अपने बचाव में खड़े किए, एक साथ कई कई चमत्कारित हाथ। मगर अफसोस, मनुष्यों का दुख हरने को उनके हाथ नाकाफ़ी थे। इस दुनिया के तमाम अच्छे बुरे काम इन्हीं हाथों से किए गए। सृष्टि की रचना में पहले दृश्य रचे गए, फिर आँखें। सुगंध से भरी धरती को श्वास में भरने के लिए नासिका रची गई। ऐसे ही रचे गए देह के भिन्न अंग, स्वाद के लिए जिह्वा, प्रकृति के संगीत श्रवण के लिए कान। दिग दिगंत फैला प्रकृति के सौंदर्य का साम्राज्य उन तक पहुंच सके, इसलिए रचे गए पैर, और सबसे अंत में रचे गए हाथ, सब कुछ को सुंदर बनाए रखने के लिए। भाग 2। कानों में ध्वनि ताजा है, घास छीलते सुंदर हाथों की चंचलता, जिसके लय में धुन रचती थी बदरंग चूड़ियाँ। अदौरी फुलौरी पारती हथेलियों की नसों से स्वाद का स्रोत फूटता था। मेरे अनुभव के गिर्द ऐसे हाथों से रोज़ सामना होता। धान पीटती, धौनी करती हाथ, आंगन लीपते, चूड़ा कूटते हाथ। मैंने उन्हीं दिनों जाना इस संसार को हाथों ने ही सुंदर बनाया। फिर उगाए सुंदरता के खिलाफ नष्ट करने क्रूर दैत्य हाथ। उन्हीं हाथों ने बम बनाए, लूटी अस्मत। धर्म के नाम पर हाथ हाथ में फ़र्क किए जाने लगे, और इस वक्त वायरस एक दूत की तरह आया और बता गया हाथों को साफ से संयमित रखने की कला।
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईश्वर किसी भी रूप में लौट सकता है। शुक्रिया।